हेलो बच्चों, +2 इंग्लिश वाली सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेटर राइटिंग। राइटिंग स्किल्स में से लेटर राइटिंग है वो 5 मार्क्स का आता है। तो +2 में लेटर राइटिंग में 2 ही लेटर आएंगे बस, एक तो लेटर टू एडिटर और एक एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओनली एप्लीकेशन फॉर जॉब और इससे अगले वीडियो में लेटर टू एडिटर। तो पहले हम जानेंगे कि एप्लीकेशन फॉर जॉब है या लेटर टू एडिटर है, उसका फॉर्मेट क्या है और मार्किंग स्कीम क्या है। देखो, लेटर राइटिंग में एप्लीकेशन फॉर जॉब और चाहे लेटर टू एडिटर लगा लो, दोनों के लिए है ये फॉर्मेट। तो लेटर टू एडिटर, सीबीएसई में ये 2 ही टाइप के लेटर आते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब और एडिटर। इनके जो टोटल मार्क्स है ना, वो टोटल मार्क्स हैं 5 नंबर की ये लेटर राइटिंग वाली आती है, 5 मार्क्स की राइटिंग स्किल में, 5 मार्क्स की। और ये है मार्किंग स्कीम। ये लेटर चाहे एप्लीकेशन फॉर जॉब हो या फिर लेटर टू एडिटर हो, दोनों की जो फॉर्मेट वगैरह हैं वो सारे सेम है। मार्किंग स्कीम देख लो। अब इसका जो पूरा फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का, चाहे एप्लीकेशन फॉर जॉब हो या एडिटर हो, दोनों का सेम है। फॉर्मेट है 1 नंबर का, 1 मार्क का फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या क्या आता है भाई? फॉर्मेट में हम जैसे सेल्फ एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, और ये सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर और लास्ट में सब्सक्रिप्शन। ये सारा फॉर्मेट में आता है। ये आप इसमें डेट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, डेट आगे पीछे है, और ये सैल्यूटेशन कहाँ लिखा है, सब्जेक्ट कहाँ है। फॉर्मेट का एक तरीका होता है, वो फॉर्मेट है पूरा सही होना चाहिए, वो 1 नंबर का है। फॉर्मेट में अगर गड़बड़ी है तो 1 नंबर कटेगा उसमें। दूसरा जो है ये 1 मार्क होता है आइडियाज के लिए। आइडियाज का ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइज करना आइडियाज को, भी ऑर्गेनाइज तरीके से आइडियाज हो। ये नहीं है कि भाई कंक्लूजन वाली लाइन शुरू में ले आए आप एप्लीकेशन में कि सर या डियर सर लिख के फिर सीधा आपने कंक्लूजन वाले आइडियाज ले आए, वो गलत होगा। ऑर्गेनाइज ऑफ आइडियाज, जो कलेक्शन है आइडियाज का वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो। पहले इंट्रोडक्शन हो, फिर डिटेल्स हो, फिर उसका कंक्लूजन हो, क्या चाहते हैं वो, तो वो 1 नंबर का है। वो आगे पीछे हो जाएंगे ना, पहले आपने कंक्लूजन, बाद में इंट्रोडक्शन, फिर वो डिडक्शन होगा, फिर 5 मार्क्स पूरे नहीं आएंगे। ठीक है। और फिर है 2 मार्क्स हैं कंटेंट के। ये मैं दोनों की बता रहा हूं, एप्लीकेशन फॉर जॉब और एडिटर दोनों की बता रहा हूं। आज हम सैंपल पढ़ेंगे केवल एप्लीकेशन फॉर जॉब का ही, एडिटर वाला अगले वीडियो में। तो कंटेंट है वो 2 मार्क्स का है। यानी ये जो कंटेंट आप लिखेंगे बीच में, बॉडी ऑफ द लेटर, सर और थैंक यू के बीच में, थैंकिंग यू और सर, इन दोनों के बीच में आप जो लिखते हो ये बॉडी ऑफ द लेटर है, ये कंटेंट है। कि यानी कि आपसे जो भी टॉपिक पे, जो भी थीम पे आपको आइडियाज देने हैं, वो कंटेंट आपने कितना अच्छा डाला है, उसके 2 मार्क्स है। ठीक है। ये आइडियाज मेरे कंटेंट में डिफरेंस है। आइडियाज का तो ऑर्गेनाइज करना है कि वो आइडियाज आपने आगे पीछे सही लिखे हैं क्या, कोहेरेंस सही है क्या उनका, और ये कंटेंट है कि भाई आपसे पूछा तो कुछ है और आपने लिखा कुछ है। आपसे पूछा है भाई इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वोमेन, उस पर टॉपिक पे लिखो, या वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स उस पर लिखो, ठीक है, करप्शन पे लिखो, और आपने कुछ और लिखा है। तो कंटेंट सही होना चाहिए, टू द पॉइंट, रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है। इसके 2 मार्क्स हैं, हो गए 4 मार्क्स। अब ये 1 मार्क है ग्रामर और स्पेलिंग का। ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो फिर ये उसका 1 मार्क है। ग्रामेटिकल मिस्टेक का देखो, डिडक्शन का बता देता हूं आपको। डिडक्शन का क्या रूल है सीबीएसई का? फिक्स रूल है 0.5 मार्क है, वो डिडक्शन होगा ईच स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, ईच एरर के लिए। ग्रामर में कोई भी एरर है उसके लिए 0.5 मार्क कटता है, आधा नंबर कटता है गलती पे। एक गलती पे या एक स्पेलिंग गलत कर दिया आपने तो आधा नंबर कटता है, वो सभी के लिए है। ये 0.5 वाला मार्क डिडक्शन वाला तो सभी में है, क्वेश्चन आंसर में भी है। आप यदि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है, रिपोर्ट है, आर्टिकल है, नोटिस है, इनविटेशन है, सभी में है ये तो। लेकिन इसमें भी होगा ना ये। अभी तो हम केवल लेटर राइटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन डिडक्शन ये पूरे
80 मार्क्स का जो पेपर है पूरा, उसमें सब में एक जैसा है। तो यहाँ लेटर राइटिंग में, एप्लीकेशन फॉर जॉब और एडिटर में आधा नंबर कटेगा, स्पेलिंग और जो ग्रामर है ना वो 1 नंबर की, टोटल 1 मार्क है। तो टोटल हो गए 5, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर, ये 5 नंबर की आएगी लेटर राइटिंग, 5 मार्क्स की, ठीक है, ठीक है। और इसमें वर्ड लिमिट की देख लो आप। वर्ड लिमिट जो है ना आपके लिए, वर्ड लिमिट है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत छोटा भी नहीं हो और बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक्सप्लेन भी नहीं करना है। वर्ड लिमिट है इसमें 150, 120 से 150 वर्ड्स, मैक्सिमम 150 हो, इसे एक्सीड नहीं करना है बस। 120 से 150 वर्ड, 150 से थोड़ा कम रखना है, 130 हो 140 हो, इतना काफी है उसमें, ठीक है। तो डिडक्ट टोटल 5 मार्क्स। 1 नंबर फॉर्मेट का है, कहाँ क्या लिख रखा है वो, 1 नंबर आइडियाज का है, कलेक्शन ऑफ आइडियाज, और 2 मार्क्स कंटेंट, जो अंदर डाल रहे हो कंटेंट। ग्रामर और स्पेलिंग के लिए 1 मार्क है। ऐसे 5 मार्क्स टोटल बनेंगे। मार्किंग स्कीम जरूरी होती है क्योंकि पेपर चेक करते हैं हम, तो फिर वो इस मार्किंग के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, ठीक है। 0.5 डिडक्शन होगा हर मिस्टेक के लिए, स्पेलिंग के लिए, एरर के लिए, ठीक है। और टोटल 5 मार्क्स का है। तो अब हम, ये तो हो गया मार्किंग स्कीम और फॉर्मेट वगैरह। अब हम एक सैंपल करेंगे, और ये सैंपल हम वही करेंगे जो पिछले साल पेपर में आया था बोर्ड एग्जाम में। पिछले साल फरवरी में एग्जाम था इंग्लिश का, +2 का पेपर फरवरी में था, 22 फरवरी को था शायद, 22 फरवरी को उस दिन पेपर हुआ था। तो उस पेपर में कौन सा लेटर आया था, एप्लीकेशन फॉर जॉब में कौन सा आया था, पहले वो करेंगे, फिर लेटर टू एडिटर करेंगे। तो हम एक सैंपल ले लेते हैं, और सैंपल में एक क्वेश्चन कौन सा है, 22 फरवरी 2024 को तो पेपर हुआ था इंग्लिश का, वो सैंपल शुरू करते हैं। ये 22 फरवरी 2024 को ये क्वेश्चन था +2 के इंग्लिश में, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर जॉब 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 लेटर आएंगे, एक तो एप्लीकेशन फॉर जॉब और एक लेटर टू एडिटर। लेकिन ये 100% नहीं है, दोनों क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन फॉर जॉब भी हो सकते हैं दोनों, और दोनों लेटर टू एडिटर भी हो सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा ही पेपर में आता है हमेशा, पिछले 2, 4, 5, 4 साल से तो देख रहे हैं कि एक एप्लीकेशन फॉर जॉब और उसके ऑप्शन में लेटर टू एडिटर, ऐसे आता है। तो जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कर देना। तो देखो ये क्वेश्चन था, यू आर निहारिका नीतीश अ क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं क्वालिफाइड, आपका नाम निहारिका है या नीतीश है, इनमें से कोई भी एक नाम आप यूज कर सकते हैं, कोई भी। यू सॉ द गिवन एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा इस पोस्ट के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपने ऐड देखा न्यूज़पेपर में, एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवर्टाइज्ड, और ये एडवर्टाइज की गई पोजीशन है, पोस्ट है, इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। आपने अखबार में देखा, न्यूज़पेपर में, और आप अप्लाई करना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन एडवर्टाइज्ड, और जिसका विज्ञापन है ये आपने अखबार में देखा, ये इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखी, ये पेपर में आया हुआ है। और ये वो आपने न्यूज़पेपर में देखा था ना, वो है। ये सारा सेम टू सेम ऐसे आता है, पेपर में भी ऐसे आता है। टेक महिंद्रा, ये एडवर्टाइजमेंट का है, इसमें से आपको इंफॉर्मेशन लेनी है ज्यादातर। तो टेक महिंद्रा रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक महिंद्रा कंपनी है, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई, कंप्यूटर साइंस में बीई कर रखी हो, एक्सपीरियंस है 2 साल का हो, 2 years इन द रेलिवेंट फील्ड, उस संबंधित क्षेत्र में, रेलिवेंट रिलेटेड फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम। एज लिमिट है नॉट मोर देन 28 years, 28 साल से ज्यादा न हो, ठीक है। और नीचे लिख रखा है अप्लाई टू द मैनेजर, मैनेजर को अप्लाई करो, टेक महिंद्रा के मैनेजर को 40, ये एड्रेस है LG रोड तिनालीपुरम, ये दे रखा है, इसको तो अप्लाई करना है। रिसीवर्स एड्रेस ये हो गया, और ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन लेते हुए हमें ये एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखनी होती है, और साथ में एक बायोडाटा भी होता है इसमें। एप्लीकेशन फॉर जॉब है ना, वो लेटर टू एडिटर से थोड़ा सा
टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें लंबा पड़ता है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फॉर जॉब का फॉर्मेट बनाओ और यूअर्स फेथफुली यूअर्स सिंसियरली करके फिर वो बायोडाटा भी बनाना पड़ता है। इसमें बायोडाटा भी आता है ना, लेकिन इसमें मार्क्स पूरे आते हैं, क्योंकि इसमें कोई अननेसेसरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं करनी, घिसी-पिटी बातें हैं, वही फॉर्मेट वाली लाइन। बायोडाटा भी आता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम एक एप्लीकेशन फॉर जॉब अभी लिखेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन लेनी है आपको, क्योंकि आप अपनी जो एज बताएंगे ना वो 28 से ज़्यादा नहीं बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे वो 2 साल बताएंगे या इससे थोड़ा ज़्यादा, क्वालिफिकेशन ये बताएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, शुरू करते हैं। अब कोई भी लेटर हो, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर जॉब हो या एडिटर वाला हो, फॉर्मेट सबका एक जैसा है, फॉर्मेट है वो एक जैसा है, फॉर्मल लेटर है दोनों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेल्फ एड्रेस लिखेंगे। सेल्फ एड्रेस, सेल्फ एड्रेस क्या है? सेल्फ एड्रेस देखो हमारे इस क्वेश्चन पेपर में दिया नहीं था, यहाँ पे सिर्फ टेक महिंद्रा और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये आपका उसका एड्रेस बता रखा है तेनालीपुरम, ये 2 बता रखे हैं। तो सेल्फ एड्रेस आप अपना ले सकते हैं, या तो यहाँ एग्जामिनेशन हॉल लिख दो, एग्जामिनेशन हॉल ABC, या फिर अपने पास से भी आप लिख सकते हैं, जैसे ये है 112 रामनगर, कोई भी अपने पास से आप सपोज करके लिख सकते हैं। व्हेन द एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में नहीं है ना ये एड्रेस, सेल्फ एड्रेस आएगा, खुद का एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। यूअर्स फेथफुली के बाद जो नाम लिखेंगे ना उसका एड्रेस ये होगा, और कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं होगा इसमें, ये ध्यान रखना। और अगली लाइन में ऐसे सर्कुलर रोड, ये कहां से लिख रहा हूं मैं, ये कहीं से लिख सकते हो आप, अपने पास से ऐसे लिख सकते हो कोई भी, ठीक है। 112 रामनगर, 112 रामनगर सर्कुलर रोड आगरा। इसमें क्या ध्यान रखना, ये सेल्फ एड्रेस हो गया यहाँ पे। ये मान लो आपकी आंसर शीट है, आंसर शीट की लाइन है मान लो ये, तो यहाँ से शुरू कर देना, ऐसे 2 लाइन में भी हो सकता है और ये एड्रेस 3 लाइन में भी हो सकता है, इसका कोई डिडक्शन नहीं है। लेकिन ये लेटर है ना, ये कैपिटल करना CR आगरा ये, और कोई कोमा फुल स्टॉप मत लगाना इसमें। सेल्फ एड्रेस ये क्वेश्चन पेपर में है तो वही लिखना, नहीं तो अपने पास से लिख देना। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप एग्जामिनेशन हॉल और ABC लिख सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल और ABC यहां लिख सकते हो, क्वेश्चन पेपर में नहीं है तो। इसके बाद 1 लाइन का स्पेस छोड़ के यहां 1 लाइन का स्पेस छोड़ना है लेटर राइटिंग में, और उसके बाद डेट लिखनी है। डेट आपकी मैं वही लिख देता हूं जिस दिन आपका पेपर है, ये 11 मार्च 2025, 11 मार्च को पेपर है आपकी बार, ठीक है। ये 11th आप बाद में भी लिख सकते हो, अगर 11th बाद में लिखोगे तो फिर वो कोमा लगाना पड़ेगा, ऐसे मार्च पहले लिख के मार्च 11th 2025, तो फिर यहाँ कोमा लगाना पड़ेगा, कोमा फिर कंपलसरी हो जाता है, अभी कोमा की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तो यहां पर कोमा की जरूरत नहीं, 11 मार्च 2025। इसके बाद फिर से 1 लाइन का फिर आपको स्पेस छोड़ना है, ठीक है। ये सेल्फ एड्रेस लिखने वाले का एड्रेस, और उसके बाद ये 11 मार्च, हाँ ये रजिस्टर, ठीक है। और यहां भी ये ध्यान रखना है, ये भी लाइन है ना आपकी सीधी आनी चाहिए, इसमें मार्जिन नहीं छोड़ना है, 11 मार्च 2025। इसके बाद यहां पे आएगा एक लाइन का गैप छोड़ के, यहां पे हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, और ये एड्रेस तो दे रखा है क्वेश्चन पेपर में, टेक महिंद्रा मैनेजर को, नीचे लिखा था ना अप्लाई टू द मैनेजर टेक महिंद्रा 40 LG मार्ग तेनालीपुरम, तो वो लिखना है। तो किसको लिख रहे हैं हम, मैनेजर को, द मैनेजर। ये कैपिटल लेटर वाला ध्यान रखना, ये T कैपिटल आएगा, M कैपिटल आएगा, यहाँ भी M कैपिटल। ये एड्रेस वगैरह में फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, और कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं। 1 लाइन यहाँ छोड़नी है, 1 लाइन डेट के बाद यहाँ पे, और फिर कंपनी का नाम टेक महिंद्रा, ये दे रखा है, ये तो क्वेश्चन पेपर में, ये एड्रेस क्वेश्चन पेपर में नहीं है, ये तो है पूरा, तो ये अपने पास से लिख दो या एग्जामिनेशन हॉल ABC लिख दो,
ठीक है। और ये है मैनेजर टेक महिंद्रा 40 LG रोड तेनालीपुरम, ये पूरा एड्रेस दे रखा है तेनालीपुरम। ये एड्रेस तुम 4 लाइन में लिख सकते हो, 3 लाइन में लिख सकते हो, इसका कोई डिडक्शन नहीं। चाहे ये टेक महिंद्रा और इसके बाद 40 लिख दो, LG रोड यहां लिख के तेनालीपुरम यहां 3 लाइन में कर दो पूरा। पहले आएगा द मैनेजर, जो आदमी लेटर को पढ़ेगा ना, जो आदमी लेटर पढ़ेगा उसकी पोस्ट होनी चाहिए यहाँ द एडिटर, ठीक है ना। एडिटर का और ये 2 आते हैं, द एडिटर, द चेयरमैन, द डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, और फिर कंपनी का नाम, फिर उसका एड्रेस, ठीक है। ये हो गया, ये तो था सेल्फ एड्रेस, ये यहाँ डेट होगी, और ये यहाँ हो गया आपके रिसीवर्स एड्रेस। ये सारा फॉर्मेट में आता है। इसके बाद 1 लाइन का स्पेस फिर छोड़ना है, यहाँ 1 लाइन का स्पेस छोड़ के फिर से आपको यहाँ क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में फुल स्पेल लिखना, SUB मत करना, सब्जेक्ट लिखना है ऐसे पूरा। ये सब्जेक्ट और जो सर हैं, सैल्यूटेशन आएगा इसके बाद सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन पहले भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट बाद में भी लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्टेड हैं ये CBSE में और सभी बोर्ड में। पहले सर भी लिख सकते हो और सब्जेक्ट बाद में। जनरली सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और सैल्यूटेशन बाद में आता है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर जॉब में फिक्स लाइन, ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये 1 लाइन में लिखनी है यहाँ, फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। ये लाइन लिखनी है ऐसे बस। ये जो वर्ड है ना, ये आपको पेपर में चेंज करने हैं, बाकी तो सेम ही होता है ये। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, TGT इंग्लिश, PGT मैथमेटिक्स, ऐसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, ये वर्ड चेंज करने हैं, बाकी सारा सेम रहता है। ये सब्जेक्ट लिखना है, कॉलन लगाने यहाँ, और सब्जेक्ट में फुल स्पेलिंग। इसके बाद 1 लाइन का स्पेस फिर छोड़ना है, 1 लाइन का स्पेस छोड़ के यहाँ पर सैल्यूटेशन होगा, ठीक है। और यहाँ कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं लगाना है यहाँ सर के बाद, जैसे हिंदी में सेवा में लिखते हैं ऐसे कोमा लगाते हैं। सर के बाद कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं, सर लिख देंगे, ठीक है। ये सेल्फ एड्रेस, और ये लाइन से होने चाहिए। यहाँ देखो ऐसे स्पेस नहीं छोड़ना, आगे पीछे नहीं करने। इधर चाहे कम ज्यादा हो जाओ, देखो ये स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ कम ज्यादा है, यहाँ स्पेस है, इस तरफ हो सकता है, इस तरफ नहीं। ये सेल्फ एड्रेस, फिर 1 लाइन छोड़ के डेट, फिर 1 लाइन छोड़ के फिर रिसीवर्स एड्रेस। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर में नहीं हो तो अपने पास से बना के लिखना पड़ता है, या फिर एग्जामिनेशन हॉल लिख दो, ऐसे कर दो, ठीक है। फिर 1 लाइन का स्पेस छोड़ के सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और फिर ये सैल्यूटेशन, इसमें कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं होगा, इसमें कहीं भी देखो। ये 11 मार्च बाद में लिखोगे तो वो कोमा कंपलसरी हो जाता है। ये 2 ही टाइप की होती हैं डेट वगैरह, डेट कभी भी ऐसे नहीं होती, ये तो बहुत ही गलत होती है, ये ऐसे कभी नहीं लिखनी। ऐसे मंथ का नाम है वो पूरा लिखना है फुल स्पेलिंग के साथ, शॉर्ट में लिखना, और ये ऐसे 11 मार्च, ठीक है। अब हम इसकी वो पढ़ते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में ये पूरा यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा कैसे करना हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। भाई सैल्यूटेशन के बाद, सर लिखने के बाद, फिर ये पूरी बॉडी ऑफ द लेटर आपको लिखनी है। ये वर्ड लिमिट 150 है, इसलिए इतना तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन आपको और कोई वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो ये एक वर्ड है, ये आपको चेंज करना है, ठीक है। बाकी पूरा सेम टू सेम लिख सकते हो, इसमें सारी कॉमन लाइन है। टीचर के लिए आ जाए एप्लीकेशन फॉर जॉब, अकाउंटेंट के लिए हो, इंजीनियर के लिए हो, कोई किसी के लिए हो, सभी में कॉमन है। तो यहां हम सर लिखते हैं, सर के बाद नेक्स्ट लाइन से देखो, सर लिखने के बाद उसमें स्पेस नहीं छोड़ेंगे लाइन का, सर लिखने के बाद लाइन का स्पेस नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन से ही लिखना शुरू करेंगे। और इसका फॉर्मल तरीका यही है लिखने का, इसके अलावा मत चेंज करना कुछ। ऐसे कर सकते हो, दिस इज इन रेफरेंस टू, ऐसे कर सकते हो, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स। देखो हिंदुस्तान टाइम का नाम आ गया,
तो अगर अखबार में ये दे रखा हो ना कि यू सॉ एन एडवर्टाइजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस, तो फिर इंडियन एक्सप्रेस लिखना है यहाँ, ये रटना नहीं है। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन द इंडियन एक्सप्रेस, अखबार का नाम यदि पेपर में है तो वो यूज करना है यहाँ, ठीक है। डेटेड, आपका एग्जाम है 11 मार्च का, तो 2-3 दिन पहले का डेट डाल देना यहाँ कि मैंने 8 मार्च 2025 के पेपर में मैंने ये न्यूज़पेपर में मैंने देखा था ऐड, तो 2-3 दिन पहले की। अब हमने एड्रेस में लिखा था 11 मार्च 11 मार्च, तो यहाँ 8 मार्च कर देंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर, फॉर द पोस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये एक बदलना आपको, फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ ए पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी साइंस, ऐसे जो भी हो वो पोस्ट का नाम यहाँ लिखना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो ये लिख दिया, कोमा लगाना है, फिर यहाँ इंजीनियर के बाद कोमा लगा के फिर आगे लिखना है आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, या आई अप्लाई माई सेल्फ फॉर द सेम, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये स्टार्टिंग की लाइन तो ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल सेम। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, डेटेड दिस, इस डेट का अखबार था वो, उसमें देखा था मैंने, फॉर द पोस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, उसी के बारे में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। और फिर ये लाइन लिखनी है, एज फार एज माई क्वालिफिकेशंस आर कंसर्न, आई कंसिडर माई सेल्फ सुटेबल फॉर दिस जॉब या फॉर दिस पोस्ट। जहां तक मेरी क्वालिफिकेशंस का सवाल है, मैं इस पोस्ट के लिए अपने आप को सुटेबल समझता हूँ। आई पजेस मतलब मेरे पास है, आई हैव, मेरे पास है, आई हैव द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, मेरे पास जो एक्सपीरियंस की मांग की गई है और क्वालिफिकेशन की मांग की गई है वो सारा एक्सपीरियंस है। आई हैव अटैच्ड माई बायोडाटा अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन फॉर योर कंसिडरेशन, फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आपके कंसिडरेशन के लिए मैंने अपना बायोडाटा भी लगा दिया है साथ। इफ सिलेक्टेड, यानी इफ आई एम सिलेक्टेड भी लिख सकते हो, इफ सिलेक्टेड आई शैल प्रूव माई सेल्फ टू बी एन एसेट टू योर इंस्टीट्यूशन, यदि मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं कंपनी के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए एक एसेट प्रॉपर्टी साबित होऊंगा मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। माई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, वर्किंग स्किल्स एंड डेडिकेशन मेक मी ए सुटेबल कैंडिडेट, मेरी जो शैक्षणिक योग्यता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है और मेरी वर्किंग स्किल है और डेडिकेशन है, वो मुझे एक सुटेबल कैंडिडेट बनाता है इस पोस्ट के लिए। और लास्ट में ये कंक्लूड करना है कि आई होप यू विल प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ, या आप मुझे एक मौका जरूर देंगे अपने आप को प्रूव करने का। आई शैल वेट फॉर योर इंटरव्यू कॉल, ये लास्ट लाइन आपको लिखनी है कि इंटरव्यू कॉल के लिए मैं वेट करूंगा। ये से बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें ये आइडियाज का कलेक्शन ऐसे होना चाहिए कोहेरेंस के साथ, इसी को कंटेंट बोलते हैं। इसमें आपको ये नहीं बताना है कि मैंने एमए पास कर रखी है, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, एमबीए कर रखा है, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने वहां काम किया, ऐसे नहीं बताना। इसमें वो सारा बायोडाटा में होता है, बायोडाटा में सारी चीजें आप बताएंगे डिटेल से, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस, सारा रेफरेंस, इसी की ये तो कॉमन बातें बतानी है, ठीक है। सभी एप्लीकेशन ऑफ जॉब में यही लिखना है सेम टू सेम, इस एक वर्ड को यहाँ चेंज करना है बस। फॉर द पोस्ट ऑफ है, फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, ऐसे कुछ भी टॉपिक आ जाए तो वो लिखना है। तो ये आप पूरा याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट में सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का आपको बता देता हूं इसके बाद। अब भाई हम सब्सक्रिप्शन और कर लेते हैं। जैसे लास्ट लाइन होगी ना, आई शैल वेट फॉर द इंटरव्यू कॉल, आई शैल वेट फॉर योर इंटरव्यू कॉल, जो लास्ट लाइन आप लिखोगे उससे ही नेक्स्ट लाइन में आप लिख दोगे थैंकिंग यू, टी कैपिटल, थैंकिंग यू, और बाकी सारे स्मॉल लेटर, कोई कॉमन लगेगा यहाँ, ये टी कैपिटल रहेगा। उसी से नेक्स्ट लाइन में, यहां वो लाइन खत्म हुई है, उसी से नेक्स्ट लाइन में स्पेस नहीं छोड़ना है, तो थैंकिंग यू लिख दो, टी कैपिटल और बाकी सारे लेटर स्मॉल रहेंगे, थैंकिंग यू, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, थैंकिंग यू तो उससे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, ऐसे लिखते हैं लास्ट लाइन, तो इसमें हम लिखते हैं आई शैल वेट फॉर योर कॉल, इंटरव्यू कॉल, और फिर नेक्स्ट लाइन में ये इधर ही साथ साथ ही ये लाइन है ना यहाँ,
और उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ के योर्स, वाई कैपिटल और योर्स, ठीक है। फेथफुली कर दो, ट्रूली कर दो, फेथफुली, योर्स फेथफुली कर सकते हो, योर्स सिंसियरली कर सकते हो, ठीक है। योर्स फेथफुली, ये वाई कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर रहेंगे, कोई कोमा नहीं लगेगा, एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, वाई कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल लेटर। ये तो योर्स है ना, ये नहीं लिखते ऐसे, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं ना, ये नहीं होता है, कोमा वगैरह नहीं होता इसमें, ये योर्स है, पजेसिव प्रोनाउन है ये योर्स। जैसे माई की जगह माइन लिखते हैं, आवर की जगह आवर्स लिखते हैं, वैसे योर की जगह योर्स। योर तो है पजेसिव केस और योर्स ये है पजेसिव प्रोनाउन, तो योर्स फेथफुल लिखेंगे। और यहाँ अगर तुम्हारा नाम अगर पेपर में दे रखा है ना, यू आर निहारिका नीतीश दे रखा था ना, तो आप वो लिख दो, आपका नाम निहारिका है तो निहारिका लिख दो नीचे, और नितेश है तो नितेश लिख दो, यानी मेल फीमेल कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती। लड़कियां हैं वो निहारिका लिख दें, लड़के हैं वो नितेश लिख दें, दोनों ने लिखना है, एक नाम लेना है कोई भी, ठीक है, उसका कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो होगा खत्म यहाँ पे। अब इसके बाद एक काम और बाकी इसमें यहाँ एक लाइन का स्पेस छोड़ के यहाँ आपको ऐसे लिखना है ENCL, ENCL लिखना है, ठीक है, ENCL, एनक्लोजर। और यहाँ 1 नंबर डाल के एक लाइन स्पेस छोड़ना है, यहाँ एक लाइन का स्पेस छोड़ के नंबर 1 डाल के बायोडाटा। इस ENCL का मतलब है एनक्लोजर, एनेक्स्ड, जो मैंने साथ लगाया है। एप्लीकेशन फॉर जॉब में जो साथ लगाए हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, 2 नंबर डाल के फोटोकॉपीज ऑफ डिग्रीज की फोटोकॉपी, नंबर 3 डाल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऐसे इसमें से कोई भी 2 चीज लिख दो, बायोडाटा लिख दो, बायोडाटा लिख सकते हो, रेज्यूमे लिख सकते हो, दोनों वर्ड है, कोई भी यूज कर सकते हो, रेज्यूमे भी बोलते हैं बायोडाटा भी, तो बायोडाटा लिख दो। नंबर 1 एनक्लोजर, हमने जो साथ लगाया है इसके साथ, वो ये यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली, ये लिखने के बाद यहाँ 1 या 2 लाइन का स्पेस छोड़ के ENCL लिख दो, और ये 1 नंबर डाल के बायोडाटा और 2 नंबर डाल के फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज, और तीसरा लिखो तो लिख देना, कोई इसी को कंपलसरी नहीं है, 2 तो जरूर लिखना, तीसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर ये बायोडाटा बनाना है पूरा। इसके बाद आपको पूरा बायोडाटा यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा, बीच में बायोडाटा लिख के ऐसे, इस बायोडाटा ही आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ के ऐसे बॉक्स में, कैसे, वो बायोडाटा का एक सैंपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे लिखते हैं वो। ऐसे आपको एक बायोडाटा और बनाना है बस। ये एप्लीकेशन फॉर जॉब थोड़ा सा लंबा होता है इसमें एडिटर की बजाय, लेकिन इसमें मार्क्स पूरे आते हैं, और घिसी पिटी लाइन लिखनी है ना, क्योंकि एडिटर वाले में तो कोई टॉपिक आता है, उस टॉपिक पे हमें लिखने होंगे 80 या 90 100 वर्ड तक लिखने होंगे, तो करप्शन पे, कोई वैल्यू ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स, ऐसे जो भी लिखना होगा वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, घिसी पिटी लाइन है, ये लिखना है, एक वर्ड चेंज करना है, ये फायदा है इसमें। तो यहाँ बायोडाटा बना लिखना आपको ऐसे, ये रेज्यूमे लिख दो, फिर नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे स्पेस छोड़ के एक लाइन का स्पेस छोड़ के ऐसे लिखते जाओ, ताकि वो पूरे पेज में आ जाए। यहाँ लाइन का स्पेस छोड़ते जाना, इकट्ठे मत लिखना, यहाँ एक लाइन का स्पेस छोड़ के फिर लिखते जाओ। डेट ऑफ बर्थ लिख दो अपनी, डेट ऑफ बर्थ ऐसे बताई थी ना, अब इसमें 28 से ऊपर ना हो, 28 साल से ऊपर नहीं हो, नॉट मोर देन 28, तो आपको 96 जो है ना, 1996 से बाद का लिखना है, ठीक है। ऐसे मान लो 2 जुलाई, ठीक है, 1998 ऐसे लिख देना, तो 26 साल होगी, 28 साल से ऊपर नहीं हो, नॉट मोर देन 28 ईयर। तो ये ध्यान रखना। इसमें एड्रेस अपना लिख देना, जो आपने सेल्फ एड्रेस लिखा है ना शुरू में, वही लिख देना, यहाँ सेल्फ एड्रेस था वही लिखना। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी डाल देना ऐसे 999 करके, और 1616 ऐसे भी कर सकते हो आप बाद में ऐसे, ठीक है, और पूरा भी लिख सकते हो, कोई डिडक्शन नहीं इसका। फोन नंबर लिख देना कोई,
क्वालिफिकेशन क्वेश्चन पेपर में जो पोस्ट है उसके हिसाब से लिखनी है। क्वालिफिकेशन तो पहले ही इन्होंने बता रखी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन हो और ये कंप्यूटर साइंस में हो, ये बता रखा है ना। बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्यूटर साइंस, एक्सपीरियंस 3 ईयर 4 ईयर, कम से कम 2 साल का मांग रखा है, तो 4 ईयर्स एक्सपीरियंस 4 साल का है। और कंपनी का नाम भी तुम लिख सकते हो, टीचिंग का है, स्कूल का है तो स्कूल का नाम लिख सकते हो। 4 साल 4 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस कंपनी, इस कंपनी का नाम लिख दो, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। रेफरेंस और देना होता है, रेफरेंस मतलब कोई भी जान पहचान का आदमी, उसका रेफरेंस देना है। इसमें कुछ भी लिख देना, जैसे कि मिस्टर विक्रम सिंह लेक्चरर इन इंग्लिश, ठीक है, लेक्चरर इन इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज आगरा, ऐसे, और फोन नंबर लिख देना। ऐसे ही 2 आदमियों के नाम लिख देना, मिस्टर विक्रम सिंह लेक्चर इन इंग्लिश, ऐसे कर दो। या फिर यहां एक और डाल दो ऐसे साइड में 2 नंबर, मिसिज, ऐसे मिसिज प्रीति झा, और फिर आगे ब्रांच मैनेजर SBI। कोई भी 2 लोगों के एड्रेस बताना है, इसमें नाम बताने हैं कि हम इनको जानते हैं, रेफरेंस देना है। कोई ये कोई जरूरी नहीं कि कोई जरूर रियल आदमी हो, ये वैसे बताना होता है, ठीक है। फोन नंबर लिख देना, विक्रम सिंह लेक्चर इन इंग्लिश, एक ये आदमी इनको जानते हैं हम, और एक मिसेज प्रीति झा, ये ब्रांच मैनेजर है आगरा में, SBI में या किसी भी बैंक में, या कोई और लिख दो, या एक रेफरेंस भी काफी है, ठीक है। इसके बाद नीचे 2-3 चीजें और लिखनी है। एक तो आपको हॉबी लिख देना, हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, ये लिख देना, ठीक है। और लास्ट में एंडिंग कैसे करनी है वो बता देता हूं, इस बायोडाटा की एंडिंग लास्ट की, ये देख लो पहले। देखो इधर तो आपको लिखना है, ये डेट लिखनी है पहले, इधर आपको डेट जो आपने ऊपर लिखी थी ना 11 मार्च, वही लिखनी है 11 मार्च 2025, ऐसे। और यहां लिखना है प्लेस, इस साइड में लिखना है, पूरा आगे तक नहीं ले जाना। प्लेस आपने वहां आगरा लिखा था तो आगरा लिख दो। इधर आपने अपना पूरा नाम लिखना है, ठीक है। यहां आपको अपना पूरा नाम लिखना है, निहारिका, ऐसे कैपिटल लेटर में लिखना है नाम। और यहां पर आपने साइन करने हैं, साइन निहारिका लिख दो, ऐसे कर दो, कुछ भी निहारिका करके नीचे कैपिटल लेटर में लिखना है। ये निहारिका, जो भी नेम आया ना पेपर में वो कैपिटल लेटर में करना, निहारिका। ये आपका फिर यहाँ बायोडाटा पूरा हो जाएगा। यहाँ पे एंडिंग ऐसे करनी है, बीच की डिटेल एक आधी छोड़ दी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मान लो भाई किसी ने वो हॉबीज नहीं लिखी, एक बच्चे ने मान लो ये बीच में मदर्स नेम नहीं लिखा, एक बच्चे ने लिख दिया तो कोई डिडक्शन नहीं। लेकिन नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, एक्सपीरियंस, हॉबीज, ये तो होना ही चाहिए, और रेफरेंस भी। और लास्ट में एंडिंग ऐसे करनी है, इस तरफ डेट और प्लेस लिख देना है और इस तरफ साइन और कैपिटल लेटर में नाम। ये आपका पूरा हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है। ये था आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर टू एडिटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।